सबसे पहले तो मैम चैनल परिवार की ओर से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे, काफ़ी अटकलों के बीच जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पहली बार राजभूषण निषाद जी यहाँ से चुन कर गए, सांसद बने और फिर मंत्री में भी उनको जगह मिल गई है। ऐसे में कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी पूरे देशवासियों की तरफ से मोदी जी को। और मोदी जी अटकलों के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने, जनता ने मैंडेट तो उनको दिया, सीटें थोड़ी कम आई, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में हम ही हैं। और विपक्ष की कुल जितनी सीटें हैं उससे अकेले भाजपा की सीटें कहीं ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये बात नहीं है कि मैंडेट नहीं था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज की इतने फास्ट समय में एंटी इनकम्बेंसी से लेके और सोशल मीडिया AI का उपयोग प्रचारों में किया गया। बहुत झूठी और भ्रामक बातें फैलाई गई कि संविधान खत्म हो रहा है, कि आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन तमाम बाधाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको मैं बधाई देती हूँ। और हम सभी भारतवासियों की उम्मीदें हैं उनसे कि यह तीसरा काल भी उनका उपलब्धियों से भरा होगा। और मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी निषाद जी की जहाँ तक बात है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। और पहली बार वो सांसद बने हैं और पहली बार ही उनको राज्य मंत्री बनाया गया। एक तो यह भी बात है कि मल्लाह के वो एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। विपक्ष मुकेश सहनी को लेकर के इतरा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में हैं हम लोग, तो हमारे पास राजभूषण निषाद जी का साफ सुथरा यंग चेहरा है, जिसको कि मोदी जी ने मान दिया है। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी को टैलेंट की कद्र करनी आती है। और मोदी जी ने अपने कैबिनेट में चुन चुन के रत्नों को रखा है, जिससे आगे इस तृतीय कार्यकाल में बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां सरकार को हासिल होंगी। इस प्रकार से कहा जाए तो सभी राज्यों से और सभी जात धर्म से भी देखा जा रहा है कि सभी को जगह दी गई है। जी जी, यही तो सामाजिक समीकरण मोदी जी की विशेषता है कि सामाजिक समीकरण बिठाते हैं। ये जवाब है उन लोगों को जिन्होंने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप मोदी कैबिनेट देखिए ना, कहाँ आरक्षण खत्म है। पिछड़ों से लेके अति पिछड़ों से लेकर के अल्पसंख्यकों तक को दिया गया है मौका, महिलाओं को, तो हर वर्ग को साधा गया है। तो ये तो जवाब है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलेंगे। तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री जी, क्या सब पहली उपलब्धि रहेगी इस बार? क्या कुछ नया ताज़ा देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो उनकी प्लानिंग है अपनी, और मोदी जी के दिमाग को कोई पढ़ नहीं सकता है। लेकिन जैसे पिछले 2 साल में 370 हटा, या राम मंदिर बना, या और भी जैसे हम लोग का GDP ग्रोथ 5वें स्थान पर आ गए। पहली तो उनकी कोशिश है कि इसको तीसरे स्थान पर लाने की। जो UCC जो होना है समान नागरिक संहिता, उसको लागू करने की एक चुनौती है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि GDP बढ़ेगा, रोज़गार मिलेंगे लोगों को, जो स्टार्टअप इंडिया है उसको गति मिलेगी, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना है। और 33% आरक्षण व्यवहार्यता जो लागू करने की बात है, वो उस पर भी अब काम होगा। उसके लिए परिसीमन, उसके लिए जनसंख्या की गिनती, ये तमाम काम हैं जो अभी होंगे। और इसके अतिरिक्त अभी बहुत कुछ होगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए। ऐसा क्या कुछ हुआ जहाँ राम मंदिर है वहाँ से काफ़ी कम सीट है आप लोग का, या ऐसा क्या कुछ कमी देखने को मिला जिसका? देखिए, कहीं ना कहीं कमी होती है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि लोकतंत्र में सिर्फ एक नारे के भरोसे या सिर्फ एक उपलब्धि के भरोसे लोकतंत्र में सत्ता नहीं मिलती है। लोकतंत्र में लोगों के बीच जाना पड़ता है। तो बात ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए मैं वहाँ थी नहीं जो मैं ज़मीनी स्तर पर देखूं। इन कहीं कुछ कमी रह गई होगी, कुछ जगह भीतरघात हुआ, कुछ जगह चुनाव टिकट देने में हो सकता है कैंडिडेट्स कुछ कम
कमज़ोर पड़ गए, किसी ने मेहनत नहीं की, किसी कैंडिडेट ने, तो ये तमाम बातें होती हैं जिस पर कि हम लोग मंथन करेंगे और हर फेलियर से हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि कहते भी हैं कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो हम उससे सीखेंगे और अगली बार उस गलती को नहीं दोहराया जाएगा। किस प्रकार से कह रहे थे आप लोग कि 400 पार, लेकिन 300 के अंदर में ही रह गए, तो ऐसा देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। आप अगर किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं और लक्ष्य छोटा रख लेंगे तो फिर आप तो बड़े कैसे पहुंचेंगे। तो ये तो सभी जानते हैं कि हम एग्ज़ाम्स में कोशिश करते हैं कि हम 100% लाएंगे, तो हम 80% पर लाते हैं, मेहनत करते हैं। तो लक्ष्य बड़ा रखना था, लक्ष्य उन्होंने बड़ा रखा, कार्यकर्ताओं में जोश भी रखना था, तो इसलिए लक्ष्य हमने बड़ा रखा। लक्ष्य से हम थोड़ा पीछे रहें तो अगली बार फिर पूरी तैयारी के साथ हम लक्ष्य का पीछा करेंगे। मुजफ्फरपुर में से जो राजभूषण निषाद जी बने हैं, अब यहाँ की जनता को काफ़ी आस जगई कि अब हम लोगों को पेशे से वो डॉक्टर हैं तो एम्स का दर्जा मिल सकता है, पता ही हवाई अड्डे जो पुराने मुद्दे हैं वो हो सकता है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, पुराने मुद्दों की बात तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि एम्स जहाँ बनता है वहाँ कुछ किलोमीटर की परिधि में एयरपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो प्रयास तो किए जाएंगे। देखिए, सफल होना नहीं सफल होना कई चीज़ों पर निर्भर करता है, सच्चा प्रयास दिखता है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये सच्चे दिल से प्रयास करेंगे, स्मार्ट सिटी का सब काम अच्छे से पूरा होगा। और ये जो एम्स की बात है या एयरपोर्ट की है, प्रयास करेंगे, हम लोग उनको कहेंगे, हम लोग उन पर दबाव भी बनाएंगे और वो कोशिश करेंगे। तो कोशिशें ही अंत में सफलताओं में बदलती है, तो हो सकता है हम सफल भी हो जाए। लेकिन अभी कल गठन हुआ है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुजफ्फरपुर की सीरत और सूरत दोनों बदलेगी जॉर्ज फर्नांडिस जी के बाद। अब हम लोगों को एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये सिर्फ सांसद ही नहीं है, अब मंत्री हैं, तो मंत्रियों से तो उम्मीदें होती हैं। लोगों से अपील क्या करेंगे, वो इतनी जल्दी उतावले जो हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो सहज पके सो मीठा होए, तो सहजता से चीज़ों को होने दें। उतावले होने से कोई चीज़ें नहीं हो जाती, हर चीज़ में समय लगता है। इतने साल दूसरे लोगों को दिया है तो कुछ वक्त इनको भी दें और जनता जागरूक रहे, अपनी आवाज़ उठाए, अपनी बातों को पहुंचाए। ये सोचकर बैठ नहीं जाए कि अब वो हो गए हैं तो वो कर लेंगे, उन पर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी हो गई जब राज्य मंत्री हो गए हैं केंद्र में। तो हम अपनी उपस्थिति या अपने लगातार नॉकिंग से काम करवा करके लाना होता है। तो जनता है यहाँ के, हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो लोग सतत उनसे मिलकर चीज़ों की मांग करते रहें। और कहते हैं ना कि रसरी आवत जागते सिर पर निशान, तो कुछ अच्छा होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहीं है विकास के लिए, जनता भी उत्तरदायी है, हमारे लोकल प्रतिनिधि भी हैं, और हम सब मिलकर जनप्रतिनिधि से काम करवाएं, हमारा ये अप्रोच है। थैंक यू।